नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा चुका हूं। मुझे आपका खत भिजवाना गैर जरूरी, गैर कानूनी और नाजायज है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अटॉर्नी जनरल के खत का जवाब। कहा, मुझे भिजवाए जाने वाले खत के सियासी मकासद हैं। खत की बुनियाद पर मेरे खिलाफ तौहीन आमेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई गई। कभी भी जमानत या हल्फनामे की खिलाफ वर्जी नहीं की। नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट पर लंदन में क्याम करना चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं जो मुल्क से भागे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना में लोगों को इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। ऑपोजिशन एजेंडा बताएं, यहां आकर करना क्या है। न सिदारती निजाम आ रहा है, न इमरजेंसी लग रही है। कलअदम टीटीपी के मुतालिबात हुकूमत के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं। टूटे दिल वाले साहब को डॉक्टर्स ने सफर से मना किया। अगले दिन नवाज शरीफ लंदन से 255 किलोमीटर दूर फैक्ट्री चले गए। शहबाज गिल का ट्वीट। फैजल हसन चौहान ने कहा, जिस फुर्ती से नवाज शरीफ जहाज पर चढ़े, गुलहरी भी नहीं चढ़ती। नवाज शरीफ को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार को इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में सनती सरमायाकारी के लिए मौजू मुल्क है। इजलास से खिताब में कहा कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का निज़ाम प्लग एंड प्ले मॉडल पर यकीनी बना रहे हैं। इकदाम की मुआयना मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हम इदारों में बेहतरी लाना चाहते हैं। बल्दियाती कानून के तजर्बे की बुनियाद पर कुछ तरामीम करना थी। तरामीम के लिए तमाम जमातों से मुशावरत हुई। सिंध वाहिद सूबा है जहां कानून असेंबली में लाकर पास किया गया। इदारा नूर हक में मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी के हाफिज नईम ने कहा, बहुत से मसाइल पर आपसे लड़ेंगे भी और हल कराएंगे। वोटर बोर्ड का मुतालिबा पहले दिन मान लेते तो धरना 28 दिन न चलता। काबीना ने लोकल गवर्नमेंट में तरमीम की मंजूरी दे दी। जमात इस्लामी से मुआहदे की रोशनी में कवानीन में मजीद तरामीम होनी है। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी की सिंध काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, गंदम की फीमन इमदादी कीमत 2200 रुपये मुकर्रर कर दी। 1 मार्च से गंदम की खरीदारी शुरू होगी। चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन जल्द हो जाएं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम सबके पास जा रहे हैं। हमने एमकेएम और पीटीआई से भी तजावीज मांगी थी। सिंध हुकूमत चाहती है इदारों को मजीद बाख्तियार किया जाए। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर शहर के लिए फैसले कर रही है। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध असेंबली का इजलास बुलाने के लिए दरखास्त जमा करा दी। सिंध में बल्दियाती निजाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर वोट ने फैसला नहीं किया तो रोड को फैसला करना होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को खबरदार कर दिया। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अवाम अगर रोड पर आ जाए तो इस्लामाबाद का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान में लसानी बुनियादों पर सूबे बने हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का यूएई के वलीअहद मोहम्मद बिन जैदुल निहान से टेलीफोन पर राबिता। हौसी बागू की जानिब से मिसाइल हमले की मजम्मत। यूएई से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा, हालिया हमले खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। इलाकाई सिक्योरिटी और सलामती के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। ठट्टा में धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल। वाटर बोर्ड इंतजामिया का कहना है, कराची को पानी की फराहमी 24 घंटे में शुरू कर दी जाएगी।
कराची में पुलिस और रेंजर्स की औरंगी टाउन में मुश्तरका कार्रवाई। बैनुल सूबाई असलहा स्मगलिंग ग्रुप के 3 कारिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान से 11 पिस्तौल, 22 मैगजीन, 1 वेपन पंच टूल बरामद। मुलजिमान सोशल मीडिया के जरिए लोगों को असलहा फरोख्त करते थे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में तशद्दुद और बेज़ाब्तियों के बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। 221 पोलिंग स्टेशन पर 13 फरवरी को दोबारा इंतखाबात कराने का ऐलान। मुतासरा 221 पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 28वीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेस, वकला और विफाकी वुज़रा की भी तकरीब में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आमद पर पुलिस की सलामी। कराची की सनतें बंद होने के खिलाफ बिजनेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज। SSGC के दफ्तर के सामने मुजाहरा। MD सुई सदर्न गैस कंपनी और सनतकारों के माबैन मुज़ाकरात। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप्स मोतीवाला कहते हैं सनती इलाकों के लिए गैस लाइन अलग होनी चाहिए। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा है कि बरामदात में 18% इजाफा और दरामदात में 23% कमी हुई। दरामदात में कमी और बरामदात में इजाफे से तिजारती खसारा कम होगा। महंगाई के मारे आवाम के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अथॉरिटी अदाद शुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। नेपरा के रिमार्क्स। बल्दियाती निजाम के खिलाफ PSP का धरना चौथे रोज भी जारी। सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी और MKM ने मिलकर काले कवानीन बनाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हम मेयर कराची के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। कुछ पार्टियां मजबूर होकर हमारी आवाज में आवाज मिला रही हैं। लाहौर में किसानों का लेस्को दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सेल्स टैक्स और बिल से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस वापस लेने का मुतालबा। किसानों ने 15 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से यौमिया हलाकत और केसेस में मुसलसल इजाफा। मुहलिक वायरस मुल्क भर में मजीद 29 जिंदगियां निकल गया। एक दिन में कोरोना के 6047 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 9.88% रही। PSL में आज एक और तगड़ा मुकाबला। लाहौर कलंदर्स की टीम पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें शाम 7:30 बजे मैदान में उतरेंगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद और सलमान बट में लफ्जी जंग छिड़ गई। साबिक क्रिकेटर सलमान बट की सरफराज अहमद पर ऑन फील्ड गुस्सा करने पर तनकीद। वीडियो बयान में कहा सरफराज जो भी कर रहे हैं उससे उनकी अच्छी इमेज नहीं बन रही। सरफराज ने ट्वीट में जवाब दिया कि पाकिस्तान को बेचने वाला फिक्सर नियत पर भाषण देगा फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। ICC ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग का ऐलान कर दिया। बाबर आजम बदस्तूर पहले, मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर मौजूद। बैटिंग में कोहली 10वें, जैसन रॉय 15वें और फखर जमान 38वीं पोजीशन पर है। बॉलिंग में श्रीलंका के हजारंगा की पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। लेडीज आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर आप दोनों में से मैं किसी एक के ऊपर आशिक हो जाऊं? हमारा भतीजा कोई क्लियरेंस सेल में आया है जो रिजेक्ट कर दिया है। ये कौन होती है हमारे भतीजे को रिजेक्ट करने वाली?
लेजेंड अदाकार लहरी का 93वां योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। 38 साल कैरियर में लहरी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बजस्ता जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों से कहकहे बिखेरे। और सिर्फ 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन डेवलपर का एजाज पाया। दुनिया की कम उम्र तरीन पाकिस्तानी IT माहिर अरफा करीम रंधावा का 27वां योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।